हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी को बता हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी छात्रों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा, आप लोग उसको भी ऑन करें। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक में है, तो हमें आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम पर जाके हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम के का अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर आपकी क्लास जो है स्टार्ट हुई। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो चिन्ह को जो है परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, पहला वाला जो दिया गया है उसको देखते हैं, ठीक है। माइनस के साथ गुणे करना है हमको, ठीक है। माइनस के साथ गुणे करना है, गुणे के साथ माइनस करना है। तो पहला माइनस दिया गया, इसके साथ गुणा करना है, और दूसरा क्या है, गुणा दिया गया, इसको माइनस करना है, ठीक है। +9/3 बराबर 51 समीकरण को हमको बराबर करना है। 4 × 10, इस 3 × 9 हो जाएगा, +51 हो गया। 40 - 5 + 3, ठीक है। 43 - 5 नहीं, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए, गुड़े और प्लस वाला तो नहीं होगा, गुड़े और माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है। क्या प्लस और माइनस का देखते हैं, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका गुड़े था, और माइनस का है यहाँ पे ना। देखिए, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। इससे हम देखते हैं इससे होता है क्या। हम्म +10 हो गया, ×5 -3 बराबर 51। 4 + 50 -3 बराबर 51। 54 - 3 बराबर 51। 51 बराबर 51, ठीक है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करने से हमें जो हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। व्यावसायिक है, प्रामाणिक है, सरकारी, लेखा अधिकार है, महिला है, ठीक है। चलिए, व्यावसायिक है, प्रामाणिक है, सरकारी, लेखा अधिकार है, महिला है, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर सही निरूपण करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका सही डायग्राम बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। क्या है कि ये आपका व्यावसायिक हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला जो आपका दिया गया व्यावसायिक है, और दूसरा है आपका सरकारी लेखा वाला, और ये क्या है, आपकी महिला है, ठीक है। क्लियर सही को। व्यावसायिक, प्रामाणिक, सरकारी, लेखा अधिकार तथा महिला को सही संबंध का निरूपण करने का आरेख जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर सही को ये वाला। व्यावसायिक मतलब जो महिला है वो देखिए व्यावसायिक भी हो सकती है, और प्रामाणिक, सरकारी, लेखाधिकार भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों का संबंध इससे हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 33 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 13 से 27 हुआ है, ठीक है। 13 से अगर 27 देखते हैं तो 13 दूनी 26 होता है, ठीक है। यहाँ पे होगा 13 दूनी 26 +1, 27 हो गया, ठीक है। 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। +2 हो जाएगा। 27 दूनी 54 +2 आपका 56 हो गया, ठीक है। अब देखिए, 56 दूनी आपका हो जाएगा 112,
ठीक है, 112 हो जाएगा, 56 दूनी 112 हो जाएगा। और 112 में हमने 3 प्लस किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है, 115 मिल गया। अब देखिए 115 गुणे 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा ना, 2 5 10 यानी कि 4 हो गया। चलिए इसको 4 कर लिए, और 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम 2, 234 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला आंसर हमको यहाँ पे 234 मिलेगा। क्लियर है सभी को। दो में एक, दो में सॉरी 13 में 2 का गुणा किया +1 किया, 27 में 2 का गुणा किया +2 किया, 56 में 2 का गुणा किया +3 किया, उसी प्रकार 115 में 2 का गुणा करेंगे +4 करेंगे तो हमको 234 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 234। चलिए, सुमित्रा को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, देखिए 13 फरवरी के बाद लेकिन 16 फरवरी के पहले आता है। ठीक है, 13 फरवरी के बाद तो 14 और 15 बचा। ठीक है, 15, 14 और 15 फरवरी, और 16 फरवरी के पहले बोला है ना, यानी कि ये 2 दिन में से एक दिन है। ठीक है, लेकिन उसके भाई को याद है, सुमित्रा के भाई को याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है 14 फरवरी के बाद, लेकिन 17 फरवरी के पहले आता है। ठीक है, उसके भाई के अनुसार 14 फरवरी के बाद, ठीक है, 14 फरवरी के बाद यानी कि 15 फरवरी, 16 फरवरी और 17 फरवरी के पहले आता है। तो दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 15 फरवरी का, मतलब आपका तो उसकी माता का जो जन्मदिन में आएगा साथ ही 15 फरवरी को आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बाद सुमित्रा की माता का जन्मदिन आपका 15 फरवरी को मनाया जाएगा। क्लियर है। सुमित्रा के अनुसार और उसके भाई के अनुसार एक दिन, दोनों के अनुसार में, मतलब दोनों की सोच में एक दिन जो है कॉमन आ रही है, 15 फरवरी। तो 15 फरवरी को जो है उसकी माता का जन्मदिन आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर। 5 ऊर्जा पेय, रेड, मोटो एनर्जी, लायन तथा बुल, ठीक है, में चीनी की मात्रा भिन्न भिन्न है। मोटो में चीनी की मात्रा जो है अन्य ऊर्जा पेयों की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, क्या दिया गया है, मोटो की चीनी की मात्रा जो है अन्य ऊर्जा, ठीक है, मोटो की सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे अधिक मोटो की बोले। एनर्जी में चीनी की मात्रा केवल लायन से अधिक है। एनर्जी में, ठीक है, क्या दिया था, एनर्जी में जो है चीनी की मात्रा जो है लायन से अधिक है। ठीक है, लायन से अधिक है। बुल में चीनी की मात्रा जो है रेड से अधिक नहीं है। ठीक है, बुल में, बुल में चीनी की जो मात्रा है रेड से अधिक नहीं, यानी कि रेड से कम है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में पे जो है दूसरी सबसे अधिक चीनी की मात्रा पे है। लेकिन यहाँ पे रेड से अधिक नहीं है, लेकिन रेड का और कहीं पे दिया गया है क्या। ऑटो में तो सबसे एनर्जी में चीनी की मात्रा जो है केवल लायन से अधिक है। ठीक है, केवल लायन से अधिक है, केवल लायन से अधिक है ना, लेकिन लायन का संबंध और किसी से दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। ठीक है, एनर्जी में जो है चीनी की मात्रा केवल जो है लायन से अधिक है और किसी से अधिक नहीं है। ठीक है, अर्थात लायन जो है सबसे लास्ट आएगा हमारा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखिए मोटो हमारा सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद रेड आएगा। ठीक है, लायन हमारा सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि एनर्जी की जो मात्रा है चीनी की, यह सिर्फ लायन से अधिक है और किसी से अधिक नहीं, यानी कि लायन जो हमारा लास्ट में आएगा। रेड के बाद हमारा बुल। ठीक है, बुल के बाद हमारा एनर्जी, एनर्जी के बाद हमारा लास्ट में आएगा लायन। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पेय में दूसरी सबसे अधिक चीनी की मात्रा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रेड आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36वां प्रश्न। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आ, वेल्ड्रॉन को इस प्रकार लिखा जाता है, वेल्ड्रॉन को इस प्रकार लिखा जाता है 1133, रैपिड होगा आपका 1089 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में आपका पोर्ट को, क्या था, पोर्टलियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है,
चलिए देखिए, पहले वाले की बात करते हैं। WILDHORN, ठीक है। इसकी बात करते हैं। W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23 होती है, ठीक है। I की 9, L की 12, D की 4, H की 8 ना, H की 8, O की 15, R की 18, N की 14, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे। 23 9 आपका कितना हो जाएगा? 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44, 44 में 4 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 56, 56 में 15 जोड़ देंगे तो 56 में 15 जोड़ते हैं तो 66, 71, 71 में 18 जोड़ेंगे तो 71 में 18 जोड़ेंगे तो 81 और 8 89, 89 में 14 जोड़ेंगे तो 89 में 14 99 और 4 जोड़ देंगे तो 99 और 4 कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा, ठीक है। 103 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कितना दिया गया है? 1103 दिया गया है, ठीक है। 1103 दिया गया है, अर्थात इसमें क्या किया इसने? गुणे 11 कर दिया, ठीक है। तो 11 तिया 33 और 11 एकम 11 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी आपका किया गया, उसी प्रकार हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। PORTLOUIS, ठीक है। P की प्लेस वैल्यू 16 18, ठीक है, नहीं 16 होती है। P की प्लेस वैल्यू 16 है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, R की प्लेस वैल्यू 18 है, I की प्लेस वैल्यू 9 है, L की प्लेस वैल्यू 12 है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, U की प्लेस वैल्यू 21 है, ठीक है। I की प्लेस वैल्यू 9 है, S की प्लेस वैल्यू 19 है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए। 31 हो जाएगा। 31 और 18, 31, 41 और 9, 41, 41 में 8 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा साथी 39, 39 में 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 58। 58 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा का पूरा 58 में 2 60, 60 70 हो जाएगा। 70 में 15 जोड़ेंगे 85, 85 में 21 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 85, 85 के बाद आपका 95, 105, 105 का मतलब 106 हो गया। 106 में 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 106 में 9 6 15, यानी कि 115, 9 6 15 ना, 115। एक मिनट रुकिए, नहीं यहाँ तक हमारा कितना हुआ था? यहाँ तक 85 हुआ था ना, यहाँ तक 85 हुआ था। 85, 85 में अगर 20 जोड़ते हैं तो आपका 95, 105, 105 हो गया था। 105 में 15 जोड़ देंगे, जल्दी जोड़ लेते हैं। 16 प्लस 15 प्लस 31 हो गया। 31 में हम 18 जोड़ेंगे तो आपका 49 हुआ था। 49 में हम 9 जोड़ते हैं तो आपका 58 हुआ था। 58 में हम 12 नहीं जोड़े थे, 70 होगा। 70 में 15 जोड़े थे ना, 70 में 15 जोड़े तो आपका 85 होगा। 85 में हम 21 जोड़ेंगे तो आपका 106 हो जाएगा। 106 में हम 9 जोड़ते हैं 115 हो जाएगा, उसका हम 19 जोड़ लेंगे तो आपसे 134 होगा, ठीक है। 134 होगा। हमने कुछ मिस किया है क्या? एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 16 है, पी की प्लेस वैल्यू 16, ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे मिस की है, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे मिस की है 20, ठीक है। तो हमने इसमें 20 को भी जोड़ लिया तो हमारा हो गया साथियों। एक मिनट, टी की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा, ठीक है। 154 में हम 11 का गुणा करेंगे। एक मिनट रुकिए, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसका टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, 20 हो गई। फिर एल की प्लेस वैल्यू,
अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। इसको हमने आई समझ लिया है। ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा बराबर आएगा, यहाँ पे 145 आएगा, 145 में आएगा, ई 11 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा साथियों 1595 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सर को इसके बारे में? 1595 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है, बताइए। चलिए, कथन एक दिया गया है पहला, सभी एलईडी बल्ब हैं, ठीक है। सभी एलईडी, ठीक है, सभी एलईडी जो है क्या है, बल्ब हैं, ठीक है, ये आपके बल्ब हैं। कुछ ट्यूबलाइट आपके लाइट नहीं है, ठीक है, कुछ बल्ब आपके ट्यूबलाइट नहीं है। चलिए, ये मतलब ये आपका ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, जो कि बल्ब नहीं है, ये अलग है। चलिए, अब देखते हैं। कुछ ट्यूबलाइट आपके एलईडी हैं, एलईडी यहाँ पे बल्ब और ट्यूबलाइट यहाँ पे, ठीक है। कुछ ट्यूबलाइट आपके एलईडी हैं तो नहीं है, पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया, ठीक है। सभी एलईडी आपकी ट्यूबलाइट है, ये भी गलत है। यानी कि न तो निष्कर्ष एक सही है, न ही निष्कर्ष दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्या देगा, सभी एलईडी आपके बल्ब हैं, सभी एलईडी आपके बल्ब हो गए, और कुछ बल्ब आपके ट्यूबलाइट नहीं है, ठीक है, कुछ बल्ब आपके ट्यूबलाइट नहीं है, यानी कि ट्यूबलाइट आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष क्या देगा है, कुछ ट्यूबलाइट आपके एलईडी है, एलईडी आपका बल्ब में आ रहा है लेकिन ट्यूबलाइट आपका अलग आ रहा है, तो इन दोनों का संबंध है नहीं। सभी आपके एलईडी ट्यूबलाइट है, एलईडी और ट्यूबलाइट का संबंध आपका नहीं है यहाँ पे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दो, दोनों ही निष्कर्ष आपके यहाँ पे सही नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद आपका लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर अनुक्रम को पूरा करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 2x के बाद x के बाद बीच में जीरो, ठीक है, यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे 2x इस साइड साइड में आएगा, बीच में जीरो आएगा। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 एक साइड x कर देगा, बीच में जीरो, फिर 3 एक साइड x कर देगा। ठीक है, वही कर रहा है ना। यहाँ पे 2x था तो 2x के बीच में जीरो, यहाँ पे 4x था तो 2x और 2x के बीच में जीरो, यहाँ पे 6x है तो 3x और 3x के बीच में जीरो आ जाएगा। ठीक है, 3x और 3x के बीच में जीरो, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39वां प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिए। दिवित का जन्मदिन जो शुक्रवार 30 जून को है, ठीक है। यदि समर का जन्मदिन अगर 15 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष जो है समर का जन्मदिन सप्ताह के किस वर्ष या दिन में होगा ना। चलिए, 30 जून को जो है शुक्रवार है, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, 30 जून को जो है शुक्रवार है, ठीक है। समर का जन्मदिन 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर को, 15 नवंबर हमें जाना है, 15 नवंबर को हमें जाना है। ठीक है, तो 30 जून के बाद जून खत्म हो गया, जुलाई हमारा 31 हो गया, ठीक है, जुलाई 31, जून जुलाई अगस्त 31, जून जुलाई अगस्त 31 का महीना हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 तारीख तक हमें जाना है। ठीक है, इतना हमें प्लस करना है। क्लियर है क्या? हमें इतना प्लस करना है। चलिए, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। 30 जुलाई हो गया, 30 अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए। 3 3 6, 3 9, 3 12, 120, 120 और ये 15, 120 और 15 कितना हो जाएगा, 120 और 15, 135, 135 में 36, 37, 38,
138 हो गया। ठीक है, इसको हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर कितने बचेगा वो देखना पड़ेगा हमें। तो 137 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 7 एकम 7। यहाँ पे बच गया आपका 12 13। ठीक है, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 छक 42 हो गया। ठीक है, बचा यहाँ पे 6, तो 6 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, 6 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, नहीं 6 बचेगा। 1 मिनट रुकिए। 7 से अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, वो उतना ही हमको करना पड़ेगा ना। देखिए, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, 1 मिनट गलत जो है यहाँ पे, रिमाइंडर हमारा 7 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। 2 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए। रिमाइंडर अर्थात शेषफल कितना बच रहा है हमें वो बताना है। ठीक है, 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट देना। ठीक है, 'हाँ' चलिए। देखिए, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर गलत आएगा, 5 आएगा। 7 6 13 होता है ना, 6 आया, 8 आया। ठीक है, 7 नवा 63, 7 नवा 63 हुआ। तो यहाँ पे आपका 5 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, गलती हुआ था, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा। तो 5 दिन हम शुक्रवार में जोड़ेंगे। ठीक है, शुक्रवार में हम 5 दिन जोड़ते हैं, तो एक दिन अगर जोड़ेंगे तो हमारा शुक्रवार के बाद शनिवार। ठीक है, शनिवार का एक दिन रविवार, रविवार के बाद तीसरा दिन आपका सोमवार, सोमवार का चौथा दिन मंगलवार, पांचवा दिन हमारा बुधवार, यानी कि समय का जो दिन है बुधवार को आएगा। ठीक है, क्लियर है। 30 जून से हम 15 नवंबर तक जाएंगे, तो 15 नवंबर को जो हमारा शुक्रवार का बुधवार का दिन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया था आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, अगला है आपका है 40 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रिगेंस को किसी कोड भाषा का इस प्रकार लिखा था, उसी कोड भाषा में PRI को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, REGAINS, PQR होता है ना, Q-1 हुआ है, E का D हुआ है, F का G मतलब G का F हुआ है, A का Z हुआ है, और I का H हुआ है, और N का आपका M हुआ है, और S का आपका हुआ है साथियों R। यानी कि -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 हुआ है। उसी प्रकार PRY, OPQ, OPQR, QR, XYZ। ठीक है, यानी कि -1 -1 -1 इसमें भी हुआ है, तो OQX हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर से सब में -1 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसे, बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी हेल्प करेंगे आपकी। और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक तो कर दीजिए, साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।